प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप समूह गैस से लेकर रेलवे से लेकर बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी पीसीएस लेवल की परीक्षा हो, आईएएस लेवल की परीक्षाएं हो, सभी में इसका एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और भारतीय संविधान एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, इसके क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और इसके मुख्य भागों के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद कुछ ही बिंदुओं के याद रखने हैं, जिनके याद रखने में बता दूंगा। जो ग्रीन से टिक किए गए हैं या जो इम्पोर्टेंट है उन्हें अलग समझा दिया जाएगा, और इसे ध्यान से सुने और नोट करते रहें। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, भारतीय संविधान जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे, और जो वर्तमान में संविधान के हैं वो काउंट के हिसाब से तो अभी भी 22 ही हैं, अगर नंबर 1 2 3 देखा जाए, लेकिन फिलहाल कुल भागों की संख्या 25 है। इसके प्रथम भाग का अगर वर्णन करें, जिक्र करें, तो प्रथम भाग में संघ और वह उसके राज्य क्षेत्र हैं। यानी भारत क्या है, एक संघ है, उसके कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी है, उन सबकी एक सूची है, वो प्रथम भाग में है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संबंधित है। दूसरे भाग में नागरिकता है, कि नागरिकता किन किन प्रावधानों के अंतर्गत दी जाएगी, क्या क्या नियम, बाहर से आने वालों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, भारत का नागरिक कौन होगा, ये सब चीज़ें अनुच्छेद 5 से 11 के बीच हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि भाग 1 और भाग 2 में क्या है। भाग 3 में सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान का अगर कोई भाग है तो वो है मौलिक अधिकार। भाग 3 हमेशा पूछा गया है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है और किस किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है इन्हें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को तो ये कहा था कि भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 में ही निहित है। उसके बाद भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। ये वो तत्व हैं जिसमें राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य ये करेगा। जैसे राज्य लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराएगा, स्वास्थ्य की भलाई के लिए कार्य करेगा, और ये मानने या ना मानना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इन्हें लागू करवाना राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 4 का, जो उस 25 भागों का एक हिस्सा बनेगा। संख्या 22 ही रहेगी और ये 25 में से एक बनेगा, जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए, और संविधान में एक नया अनुच्छेद ऐड किया गया 51 का या 51A। तो इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था? 1976 में। भाग 5 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है, भारतीय संविधान के भाग 5 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार कैसे चलेगी, संवैधानिक पदों का वर्णन, उसकी पूरी प्रक्रिया, राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाएंगे, लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाएंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, पूरा एक तरीके से पूरा केंद्र सरकार का स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है संविधान के भाग 5 में, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। उसके बाद भाग 6 में राज्य सरकार की सेम, जैसे वहाँ केंद्र सरकार के वर्णन किया गया है, तो यहाँ राज्य सरकार का समस्त वर्णन भाग 6 में किया गया है, 152 से लेकर 237 तक। और एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि हमारे संविधान में भाग 7 नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा संविधान में भाग नहीं है, तो भाग 7 नहीं है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे हटा दिया गया था। यानी भाग 7 को हटाने के लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम ही लाया गया था। और उस टाइम राज्य 4 कैटेगरी के हुआ करते थे। वो कैटेगरी किसी दिन मैं डिटेल्स में पढ़ा दूंगा किस किस कैटेगरी के राज्य थे और क्या से उनका निर्धारण किया गया था। तो 4 कैटेगरी हुआ करती थी, ABCD आबा सादा के नाम से। फिलहाल भाग 7 को हटा दिया गया और 2 कैटेगरी कर दी गई केवल, कि या तो राज्य होंगे या केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद भाग 8 आता है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है 238 से 242 तक। उस भाग 9 पंचायत से संबंधित है, कि पंचायतों का चुनाव कैसे होगा, 243। ये भाग 9, 9A, 9B, ये तीनों भाग जो हैं 243 के ही हिस्सा है। अनुच्छेद बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, और उसमें लेके 243 से 243O तक 9 में आते हैं।
उसके बाद 9A में नगर पालिका है, 9B में सहकारी समितियां हैं। लेकिन अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में है ये सारी चीज़ें, तो 243 में ही है। उसके बाद भाग 10 आता है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और उनका वर्णन किस तरीके से होगा, कैसे ही कौन कौन से क्षेत्र होंगे, एक सूची दी गई है जो भाग 244 में है। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का लिस्ट दी गई है, सूची दी गई है, वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 244। उसके बाद भाग 11 में संघ और राज्य के संबंध है कि संघ और राज्य के बीच कैसा संबंध होगा, किन किन चीज़ों पे कहाँ कहाँ का कैसे कैसे नियम फॉलो होंगे। अनुसूचियाँ बाद में पढ़ा दी जाएंगी। ये 245 से 263 के बीच है, तब ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। उसके बाद भाग 13, 14 और 14A इनका ज़्यादा नहीं पूछा गया है, कभी आते भी नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम्हारी जानकारी के लिए। 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएँ वह उनके वाद हैं। उसके बाद 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित जानकारियाँ हैं। 14 में संघ व उसके राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। हमारा संघ लोक सेवा आयोग यही है, अनुच्छेद 315, जो यूपीएससी हमारी आईएएस की परीक्षा कराता है, अनुच्छेद 315 वो भाग 14 में है, उसका वर्णन कि कैसे कैसे राज्य के अधीन सेवाएं होंगी, कैसे वर्णन किया जाएगा, कैसे परीक्षाएं होंगी, किसका क्या दायित्व होगा, वो सब 14 में है। अनुच्छेद 14A वो भाग 14A में अधिकरणों का वर्णन है। इसके बारे में भी कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 4 भाग बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछे भी नहीं गए हैं। अनुच्छेद 15 में समस्त निर्वाचन प्रणाली दी गई है कि निर्वाचन आयोग होगा, किस किस तरीके से इलेक्शन होंगे, क्या होगा, तो ये सारा अनुच्छेद भाग निर्वाचन जो है भाग 15 में है, 324 से 329। और भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए, तो ये सारे ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये सारे उपबंध ये अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 के मध्य हैं। उसके बाद भाग 17 में राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान नहीं है, राजभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक है, और 343 में साफ लिखा हुआ है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी और जिसकी लिपि देवनागरी होगी। उसके बाद ये याद रखना है, राजभाषा के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आपात अनुबंध या अनुबंध लिख दिया है, उपबंध लिखा जाना था बेटा, गलत हो गया ये। 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं, अनुच्छेद 352 से 360 तक। ये 3 मुख्य हैं, इनमें 3 प्रकार का राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल और भारी आक्रमण के कारण आपातकाल, और ये राष्ट्रपति शासन। तो 352, 356 और 360 में उसकी प्रक्रिया का वर्णन है। राष्ट्रपति शासन 356 के अधीन लगाया जाता है। ये 19वां में प्रकीर्ण दिए गए हैं कुछ, इसके बारे में अभी याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है केवल 20 जो ग्रीन लाइन्स ग्रीन टिक रखा है इस पर मैंने। और इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका से ली गई है। और अनुच्छेद 368 एक ही है, भारतीय संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है उसकी पूरी प्रक्रिया इसमें दे रखी है। बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, किसी दिन मैं आराम से अनुच्छेद 368 पे बैठ के चर्चा करूंगा। और अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 इनका क्या संबंध है, कैसे आपस में क्रिया करते हैं, और कैसे कैसे विवाद उत्पन्न किया इन दोनों अनुच्छेदों ने, और कैसे भारतीय संविधान मजबूत बना, उसके बारे में किसी दिन विस्तृत चर्चा की जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष अनुबंध है। देखो इसमें विशेष अनुबंध का कोई जिक्र नहीं था, ये भाग 21 में जो है ये अस्थायी और संक्रमणकालीन अनुबंध ही थे, लेकिन ये विशेष तब जोड़ा गया जब नागालैंड भारत में शामिल हुआ, तो इसमें विशेष लगा दिया, क्योंकि नागालैंड को विशेष सुविधाएं कुछ दी जानी थी और उन्हें इसी अनुच्छेद के तहत वो सुविधाएं प्रदान की जानी थी। तो उन्होंने जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो अस्थायी उपबंध है जिसके तहत आप हमें सुविधाएं दे रहे हो, और ये तो आप कभी भी हटा सकते हो। तो उन्होंने संविधान संशोधन करके इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया, विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, जो पूर्वोत्तर राज्यों पे कुछ पे लागू होते हैं। उसके बाद ये इसकी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, किस भी बस इतना याद रखना कि क्या है। 22वें में कोई जान कभी नहीं पूछा जाता है, संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी प्राकृतिकृत कैसे होगी, उसका निरसन कैसे होगा, पाठ कैसे होगा, ये सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है 393 से 395। उसके भाग करके आज 444 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, है टोटल संख्या में 395 ही। इस तरह संविधान के भी कुल 22 ही भाग हैं, लेकिन ऐ सैदा करके जो ए बड़ा है, 14A बड़ा है, फिर 9A 9B बड़े हैं, और 4
का या 4A बढ़ा है, तो कुल मिला के 25 भाग हो गए हैं। और भारतीय संविधान में भाग 7 बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।